जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए। रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए। हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोय। अर्थात महान संत रहीमदास जी कहते हैं कि संकट आना जरूरी होता है, क्योंकि इसी दौरान इसी समय आपको पता चलता है कि कौन आपका हित अर्थात अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा चाहता है, कौन आपका अपना है और कौन आपका नहीं है, कौन पराया है या कौन आपका बुरे समय में साथ देगा या कौन आपका बुरे समय में साथ नहीं देगा। बुरे समय में तो साया भी साथ छोड़ देता है, पर संकट के समय में, बुरे समय में जो साथ दे उसे याद रखना चाहिए। तो इस समय में जो आपका साथ देता है बुरे समय में, वही सच्चा मित्र कह सकते हैं, या सच्ची आपके पास जो दोस्त हैं या सच्चे रिश्तेदार हैं वही सच्चे हैं, और जो समय पर आपकी मदद करे संकट के समय में। आपने संकट का समय देखा होगा, सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना का समय या कोरोना काल कहा गया उसे, इसीलिए कहा गया क्योंकि उस समय में जो आपका साथ देने वाले थे या जो जिनसे आपको उम्मीद थी वो भी पराये हो गए। तो ऐसे समय में, संकट के समय में जो साथ दे वही असली दोस्त है, रिश्तेदार है, या आपका जो अपना कहते हैं। तो ये संकट का समय आना भी जरूरी होता है। तो इस दौरान आपको पता चला कि कौन आपका अपना है और कौन आपका नहीं है, कौन पराया है या कौन आपका बुरे समय में साथ देगा। कोरोना में जिसने साथ दिया वो आपका सच्चा मित्र है, सच्चा रिश्तेदार है। वो संकट का समय था। तो संकट के समय में जो आपका साथ दे, संकट का समय और भी तरीके से आता है, संकट और भी तरीके से आते हैं। जैसे आर्थिक तौर पर अगर आप संकट में हैं या आप संकट में हैं या परेशानी में हैं या कठिनाई से जूझ रहे हैं, तो आपकी मदद कौन कर रहा है आर्थिक समय। एक संकट का समय आर्थिक संकट तो होता ही है, अर्थात आर्थिक संकट में जो आपकी मदद करे ये बहुत बड़ी मदद होती है, क्योंकि पैसे से हर कोई मदद नहीं कर सकता और पैसे की जरूरत हर किसी को है। तो आर्थिक संकट में जो आपका साथ दे उस व्यक्ति को आप याद रखिए। ऐसे कई तरह के संकट आते हैं हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में सामाजिक संकट भी आ सकता है, या कई लोगों के जिंदगी में आता है सामाजिक संकट। जैसे कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि समाज वाले बुलाते नहीं हैं, या समाज वाले बहिष्कार करने लग जाते हैं, या समाज के लोग दूरी बना लेते हैं। तो वो भी एक सामाजिक संकट कह सकते हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, समाज में आपकी इज्जत कम हो जाती है, समाज वाले आपसे दूरियां बनाने लग जाते हैं। वो चाहते हैं कि आप न आए उनके कार्यक्रम में, या उनके किसी कार्यक्रम में या किसी शुभ अवसर पर वो आपको निमंत्रण देना भी उचित नहीं समझते। तो ये भी एक सामाजिक संकट है। ये सामाजिक संकट भी होता है जब समाज वाले बहिष्कार करने लग जाते हैं, या आपको एक अलग दृष्टि से देखने लग जाते हैं और आपसे दूरी बनाने लग जाते हैं। तो ये भी एक संकट का समय होता है। तो इस समय में जो आपका साथ दे वो व्यक्ति को आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। और पारिवारिक संकट होते हैं। हर परिवार में मतभेद होते हैं, हर परिवार में लड़ाइयाँ होती है, मतभेद होते हैं, पर पारिवारिक संकट में जो आपका साथ दे वो व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए।
पारिवारिक संकट भी होते हैं, आपस में होते हैं, और कह सकते हैं कि आपस में ही ऐसा मनमुटाव हो जाता है कि एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखते हैं। तो ये होता है पारिवारिक संकट। परिवार के बीच में मतभेद हो जाना, मनभेद हो जाना और अलग अलग राह पर चलना, दूरी बना लेना, तो ये एक पारिवारिक संकट है, परिवार के अंदर ही। तो ये भी एक पारिवारिक संकट है। और शारीरिक तौर पर अगर आप बीमार चल रहे हैं या आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, और इस संकट के दौरान जो आपकी मदद करे उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए। तो ये भी एक संकट का दौर होता है। शारीरिक तौर पर शरीर से अगर आप अस्वस्थ हो रहे हैं या अस्वस्थ चल रहे हैं और उस समय आपका जो साथ दे दे, वो व्यक्ति को आपको भूलना नहीं चाहिए। और इसमें ही पता चलता है कि कौन आपका साथ देगा, कौन साथ नहीं देगा। ये जो संकट के तरह है, जिस तरह से संकट आ रहे हैं, पारिवारिक संकट कह सकते हैं या आर्थिक संकट कह सकते हैं, सामाजिक संकट कह सकते हैं, शरीर के तौर पर शारीरिक संकट कह सकते हैं, इन में जो आपकी मदद करे उस व्यक्ति को आपको भूलना नहीं चाहिए। और ये संकट हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं। संकट आना कोई नई बात नहीं है। संकट भगवान के जीवन में भी आया, भगवान श्री राम के जीवन में भी संकट आए, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में संकट आए। तो हम तो इन क्या ही कह सकते हैं, हमारे जीवन में तो आएगा ही। पर इस समय में पता चलता है कि कौन आपका रिश्तेदार है, कौन आपका चाहने वाला है, कौन आपकी मदद करने वाला है। और एक होता है मानसिक संकट। मानसिक तौर पर अगर आप अस्वस्थ हैं, उस समय आपकी मदद कौन कर रहा है, इस बात की अवश्य आप जानकारी रखिए कि आप जब मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं तो आपकी मदद कौन कर रहा है और आपकी सहायता कौन कर रहा है, कौन आपका ध्यान रख रहा है या कौन आपकी मदद कर रहा है। तो ये जो सब संकट के समय रहते हैं, ये हर किसी के जीवन में आते हैं और इसी में पता चलता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका नहीं है, या कौन पराया है, या कौन आपका साथ देगा या कौन आपसे दूरी बना लेगा। तो ये सब संकट के दौर हर किसी के जीवन में आते हैं और ये संकट के दौर जीवन में न आए, इसलिए हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, भगवान श्री राम का स्मरण करना चाहिए। और हमें संकट से बचने के लिए प्रभु का स्मरण करते रहना चाहिए। संकट हमारे जीवन में ना आए, आए तो जल्दी टल जाए, इसलिए हमें परमेश्वर का ध्यान करते रहना चाहिए, भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। और हमारे नए YouTube चैनल राजा स्वामी जी को ज़रूर देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और देखते रहें राजा स्वामी जी YouTube चैनल। जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे। हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण।